कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। नया मंथ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये जो अप्रैल मंथ है ये भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए अच्छा हो सकता है। क्यों अच्छा हो सकता है डिस्कस करेंगे। और क्या लेवल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप इस मॉर्निंग बिटकॉइन के लेवल देखोगे, कल हमने जो है 27,500 के लेवल देखे। बिटकॉइन ने कल हमको 27,500 का लेवल दिखाया, उसके बाद बिटकॉइन नीचे ही नहीं आया। अगर आप देखोगे $28,000 पे हम टिके हुए हैं। 28,800 का हाई लगा रखा है। और बिटकॉइन ने जो मार्च मंथ की क्लोजिंग हमको दी है, ना तो 29 के ऊपर दी है और ना ही 30 के लेवल अभी नहीं देखने को मिले हमको मार्च मंथ के अंदर। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी अगर आप देखोगे बिटकॉइन 28,600 के लेवल पे मेंटेन है। 28,600 के लेवल पे इस टाइम पे चल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेवल है। और बिटकॉइन ने मार्च मंथ की जो क्लोजिंग हमको दी है, तो मार्च मंथ की जो हमको क्लोजिंग देखने को मिली है बिटकॉइन की, अगर आप यहाँ देखोगे तो बिटकॉइन ने 28,400 के लेवल पे हमको जो है मार्च मंथ की क्लोजिंग दी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्लोज कहाँ किया, 28,400 के लेवल पे, हाई गया $29,000 पे। और ये लेवल पे हमको जो है बिटकॉइन ने क्लोजिंग दी है और अभी हम उससे ऊपर ही चल रहे हैं। 28,400 से ऊपर ही चल रहे हैं और ये आ चुकी है नई मंथली कैंडल। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हम 30-32 का लेवल देखना चाह रहे हैं, है ना, तो ये जो 32,000 का लेवल है ये सिर्फ आपको टाइम ज़रूर ले सकता है, लेकिन डेफिनेटली अप्रैल मंथ के अंदर हमको बिटकॉइन 32,000 टच करता हुआ दिख सकता है ना। तो तैयार रहिए, 32,000 की जो राइड है बिटकॉइन की एक और हमको देखने को मिलेगी, जो मार्च मंथ में पूरी नहीं हो पाई वो बाकी जो है अब हमको अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगी। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कि कब तक देखने को मिलेगी और आपकी क्या स्ट्रेटजी है बिटकॉइन को लेके, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये करंट लेवल है 28,500 पे बिटकॉइन के। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं, अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग होते ही बहुत सारे अच्छे पंप कर रहे हैं, है ना। नया मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उनके अंदर काफ़ी अच्छे फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज का टॉप गेनर है वो है ZRX कॉइन। ZRX, जी हाँ, 50% यहाँ पे अभी तक ग्रीन में चल रहा है और 50% का खरा प्रॉफिट यहाँ पे जो है अपने होल्डर्स को इसने बना के दिया है कुछ ही घंटों के अंदर। अगर आप यहाँ देखोगे इसके जो लो लेवल चल रहे थे, ये 31 यानी रात को जो 1:30 की कैंडल के बाद इसके अंदर सारा गेम हुआ है। और अगर आप देखो मॉर्निंग तक इसके अंदर जो गेम हुआ है, सिर्फ 4 घंटे के अंदर, सिर्फ 4 घंटे के अंदर ये आप जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स देख रहे हो, 50% प्रॉफिट अपने होल्डर्स को इसने बना के दे दिया। और ये है आज का टॉप गेनर। इसके बाद इसी को ही फॉलो कर रहा है ICX। जी हाँ, 30% कहीं भी नहीं गया, 30% यहाँ पे अपने होल्डर्स को इसने भी खराब प्रॉफिट बना के दिया है। नया मंथ और नई स्टार्टिंग, अगर आप देखो इसके अंदर भी 1:30 से लेके मतलब जो सारा गेम है कुछ ही घंटों का गेम हुआ है। और यहाँ पे जो है आप देखोगे यहाँ पे 30% प्राइस बढ़ चुके हैं ICX के भी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें स्पेल टोकन की, तो ये भी कुछ कम नहीं है। अगर आप देखोगे 16% अभी ग्रीन में चल रहा है। हो सकता है प्राइस और बढ़ जाए, देखने को मिल जाए, क्योंकि जब एक बार अच्छा खासा स्पाइक आता है किसी क्रिप्टो के अंदर, है ना, और वॉल्यूम आता है तो डेफिनेटली चीज़ें और ऊपर चली जाती हैं। और वहीं से अगर आप देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया गेम चल रहा है स्पेल के अंदर भी, है ना। इस लेवल के ऊपर खरीदने के लिए नहीं कहूँगा किसी भी कॉइन को, क्योंकि जितना टॉप पे आप खरीदोगे उतना ही रिस्क है डाउन जाने का और उतना ही रिस्क है लॉस का, है ना। तो स्पेल भी आज काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है 16% का। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो US गवर्नमेंट की तरफ से है। आपको पता है पिछले कुछ दिनों में हमने भी आपके साथ शेयर किया था कि US गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बिटकॉइंस को सेल करना चाहती हैं। और अगर आप देखो US गवर्नमेंट सोल्ड 9,800 बिटकॉइन, 9,800 बिटकॉइन ऑलरेडी सेल किए हैं एंड इंटेंड टू सेल 41,500 मोर बिटकॉइन कनेक्टेड टू सिल्क रोड। अब जो भी कनेक्शन है, ठीक है, 9,800 ऑलरेडी जा चुके हैं, 41,500 यहाँ पे और लिस्ट के अंदर है US गवर्नमेंट की। तो एक बहुत बड़ा नंबर है 41,000 बिटकॉइन, है ना। अब जहाँ US गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन यहाँ पे ले रही है बिटकॉइन को लेके, वहीं दूसरी तरफ जो जस्टिन सन है ट्रॉन के CEO फाउंडर,
वो यहाँ पे क्या ऑफर दे रहे हैं यूएस गवर्नमेंट को। यूएस गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन टू सेल एन एडिशनल 41,500 BTC this year, and to minimize the potential impact on the market, I would like to offer to purchase these BTC at a 10% discount for an OTC deal। अगर आप देखो यहाँ पे जस्टिन सन ने यूएस गवर्नमेंट को ऑफर दे दिया कि भैया वो यहाँ पे सारे बिटकॉइन खरीद लेंगे जितने भी 41,000 यूएस गवर्नमेंट बेचना चाहती है, और सारे यहाँ पे खरीद लेंगे किसके ऊपर, 10% डिस्काउंट के ऊपर, है ना। ऑफर तो दे दिया जस्टिन सन ने, लेकिन अगर इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे सेल होगा तो मार्केट में थोड़ी सी हलचल डेफिनेटली देखने को मिलेगी, है ना। तो ये इंटेंशन है यूएस गवर्नमेंट का और ये ऑफर है यहाँ पे जस्टिन सन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैवलिंग जस्ट गॉट ईजियर विद सनी ट्रैवल एंड बिटपे। अगर आप देखो यहाँ पे, सनी इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड B2B ट्रैवल सेलिंग प्लेटफॉर्म नाउ इंटीग्रेटेड विद बिटपे। मतलब अब जो है आप यहाँ पे जो एक तरह की ट्रैवल फर्म आप बोल सकते हो, और ये जो ट्रैवल फर्म है अलाउइंग यूजर टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट फॉर कमर्शियल फ्लाइट, है ना, होटल्स, कार रेंटल्स एंड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो है क्रिप्टो पेमेंट्स, क्रिप्टो के ज़रिए, और बिटपे के साथ पार्टनरशिप हुई है, मीन्स शिबा इनू का सपोर्ट ऑलरेडी ऐड है, एंड शिबा इनू के ज़रिए अब जो है यहाँ पे आप पेमेंट कर पाओगे फ्लाइट्स के लिए, होटल्स के लिए। वो ऑलरेडी बहुत सारी पार्टनरशिप्स हो रखी हैं, लेकिन अब इस ट्रैवल फर्म के ज़रिए भी आप फ्लाइट्स, होटल, कार रेंटल एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है कर पाओगे क्रिप्टो पेमेंट्स के ज़रिए, है ना। तो शिबा इनू की भी पेमेंट कर सकते हो और शिबा इनू को एक और एडॉप्शन यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे शिबा इनू के बर्न रेट के बारे में। 1750% तक यहाँ पे बर्न रेट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बर्निंग नहीं हो पा रही है। 151 मिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं लास्ट 24 आवर में। ये टोकन्स इतने इनफ नहीं है कि शिबा इनू की ट्रिलियन जैसी, पहाड़ जैसी जो सप्लाई है उसको टस से मस कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पे मंथली एंड क्वार्टरली जो बर्न्स हैं उनका यहाँ पे स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। शायद तोशी कुसामा यहाँ पे चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी से यहाँ पे शिबा इनू की सप्लाई कम होगी। और चाहे कुछ भी कर लो, जितनी भी बर्निंग होएगी, जितने भी प्लेटफॉर्म है वो मिल के भी इतनी बर्निंग नहीं कर पा रहे। अगर आप देखो मिल के कितने टोकन्स निकलते हैं, कभी कभी एक स्पाइक निकलता है 500-800 मिलियन का, है ना, उससे ज़्यादा बर्न हो ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा शायद तोशी कुसामा को कि जो पहाड़ जैसी सप्लाई है इसको कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगर्ट के बारे में। बिटगर्ट ने अपनी जो कार की अनाउंसमेंट की थी वो की थी 1 सितंबर 2022 को, और बिटगर्ट बैक क्यूबीरा इज सेट टू आउटशाइन कंपटीटर विद लॉन्च ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार ऑन अप्रैल 3। अगर आप देखो इस चीज़ के मायने बहुत बड़े हैं। बिटगर्ट एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, अब एक कार कंपनी भी एक तरह से बन चुकी है। और बिटगर्ट क्यूबीराइज इज सेट टू चेंज द गेम इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स विद द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार ऑन अप्रैल 3। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार जो है यहाँ पे 3 अप्रैल को देखने को, एंड द कंपनी हैज़ अनाउंस दैट इट विल रिलीज द डिटेल ऑफ द कार ऑन इट्स वेबसाइट। तो वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल देखने को मिलेंगी, और विच इज़ एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट अटेंशन फ्रॉम इन्वेस्टर एंड कार लवर्स, है ना। तो अगर आप देखो, द न्यू इलेक्ट्रिक कार विच कम्पीट द लार्ज कार ब्रांड लाइक टेस्ला, BYD, एक तरह से कंपटीशन किसको देने की तैयारी है यहाँ पे? टेस्ला को, जो सबसे बड़ा इलॉन मस्क का, है ना, कार कंपनी है। और बिटगर्ट अब एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, एक कार कंपनी भी यहाँ पे बनने वाली है, एंड ट्रिगर मोर डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर पर्टिकुलरली फ्रॉम इथीरियम, शिबा इनू, पॉलीगॉन एंड पोल्का डॉट होल्डर्स। तो एडॉप्शन ऑफ बिटगर्ट कॉइन, है ना, और किस तरह से यहाँ पे बिटगर्ट एक अलग जो है रास्ता यहाँ पे पकड़ रहा है, और वो रास्ता है इलेक्ट्रिक कार का। अब ये इलेक्ट्रिक कार कितना कंपटीशन दे पाती है टेस्ला, BYD को? अगर डेफिनेटली एक सक्सेस मिलती है बीराइज को इसके अंदर, तो बिटगर्ट और भी बड़ा कॉइन बन सकता है फ्यूचर में। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है एथरनिटी की तरफ से। एथरनिटी चेन मीन्स ERN, और ज्वाइन अस टुमारो बाइनेंस लाइव फॉर एथरनिटी चेन AMA विद। अगर आप देखो एक AMA सेशन जो है, यानी आज अप्रैल 1,
1 अप्रैल को, यानी जो आज जो है एथेनिटी चेन का AMA सेशन आपको देखने को मिलेगा बाइनेंस के साथ। तो तैयार रहिए, ERN को लेके जो भी अपडेट आएगा AMA सेशन के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।